चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ दिस। तीन क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, इनका हमने HCF फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले इससे। जो मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था आपको कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आपने इस फॉर्म में लिखते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, और जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस टाइम आपका जो डिविडेंड था, जो डिवीजर था, वो आपका क्या होगा, HCF होगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं इससे। हम लोग इस तरफ डिवाइड करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन को, इस आंसर को स्टेटमेंट में लिखते जाएंगे। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको अंदर लिखते हैं, 135 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम ये गया, हमारे पास आ गया 135 और रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है 90। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लिखेंगे जब 2 to 5 को आप 135 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम प्लस 90। अब देखिए, अब ये स्टेटमेंट बन गई है आपकी इस तरीके से कि ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका Q है और ये आपका R है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा हो जाए उसके बाद आपने क्या लिखना है कि मैंने क्या बताया था आपको कि HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू HCF ऑफ B एंड R। मतलब जो आपका डिवीजर था उसका और जो रिमाइंडर का HCF है वो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या है कि आपने स्टेटमेंट को फिर से उसी तरह से लिखिए आप। अब आप लिखेंगे 135 को इस तरफ। अब 135 में हम लोग डिवाइड करेंगे 90 से। आप देखते हैं कि कितना बनता है, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आता है। तो अब इसके को मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। 135 को 90 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो गया 1 टाइम 90 एंड रिमाइंडर इज 45। तो इसको हम लिखेंगे 1 टाइम गया एंड रिमाइंडर हमारे पास आ गया 45। फिर से इस स्टेप को रिपीट करते हैं। अब हमारे पास है 90 और यहाँ पे 45, तो इस बार क्वेश्चन इस तरह से बनेगा 45 90 अंदर आएगा 45 बार 2 टाइम ये 45, यहाँ पे आ गया 90, तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन, मतलब रिमाइंडर आ गया 0। इस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, 45 इंटू 2 प्लस 0, मतलब 0 रिमाइंडर कब हुआ है, जब डिवीजर कितना था 45। तो ये जो आपका 45 है ये हो गया आपका HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। HCF ऑफ 135 एंड 2 to 5 इज 45। इस तरीके से आप देख सकते हो। यहाँ से पहले हमने 135 से डिवाइड किया, फिर 90 से, फिर 45 से, तो जिस पे खत्म हुआ वो आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अब हम लोग इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है 38220 इक्वल 196 इंटू की, यहाँ पे कितना है प्लस, यहाँ पे हमारे लिखना है रिमाइंडर। मैं इधर सोल्व करता हूँ इसको। 38220 196, देखिए पहले 3 डिजिट लेते हैं। 1 टाइम ये गया हमारा 196, कितना बच गया, डिवाइड करिए, माइनस कीजिए बेटा। 8 से 1 इधर आएगा 12, 12 में से 6 गया, यहाँ पे बच रहा आपके पास 6। उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया 7, 7 में से 9 नहीं जाता है, आपने इधर से फिर लेना पड़ेगा। 17 में से 9 गया तो हमारे पास आ गया 8, 2 में से 1 गया तो 1, 186, और यहाँ से हमने एक नंबर ले लिया 2। अब ये देखिए कितने तक जाते हैं। अब ये आपका चला जाएगा अप्रोक्स साइड लगाते हैं। अगर ये 200 होता और यहाँ पे 1800 है तो 200 9 से 1800 होता है, इसका मतलब है कि लगभग 9 पे ही चला जाएगा। 9, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है, नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो। फिर से देखिए मैंने क्या बोला कि ये 196 है, अबाउट 200 है, और यहाँ पे 1800 है, अबाउट 1800 कह लीजिए या 1900 कह लीजिए। तो जो 200 है, 200 9 जा 1800 होगा और 10 जा 2000 हो गया, इसका मतलब 20 का नंबर बन रहा है, 9 तक जाएगा। और जब ये 9 तक जाता है तो देखिए क्या नंबर आता है, 9 6 जा 54, ये आ गया 4। उसके बाद बचा हमारे पास 5, 9 9 जा 81, 81 और 5 86, ये आ गया आपका 6। अब बचेगा 8, 9 1 जा 9 और 8, ये हो गया आपका 17। तो जब माइनस करेंगे 12 में से 4 गया, आपका बचा 8, यहाँ पे है आपका 5 और ये आपका 6 नहीं जाएगा। इधर से हमने एक नंबर ले लिया, 15 में से 6 गया तो बच गया 9, और इधर ये 0 हो गया, यहाँ से एक नंबर ले लिया 0। फिर से देखिए कि अब कितने तक जाता है, फिर वही अबाउट 200, अबाउट 1000, 5 जा पे जा रहा है, चेक करते हैं 5 जा पे जाता है क्या, 5 पे किया, 5 6 जा 30, 0, कितना आ गया 3, 5 9 जा 45, 45 और 3 48,
ये हमने लिख दिया यहाँ पे 8, अब बचा 4, 5 1 जा 5, 5 और 4 9। ये हमारा पूरा फर्स्ट स्टेप में फिनिश हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे रिमाइंडर बचा है 0 और ये 195 तक गया और ये 0। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डिवीजर था 196 वही आपका HCF हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया HCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196। ओके, नाउ अब ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि 867 एंड 255 का आपने क्या फाइंड करना है HCF। तो 255 मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे एक नंबर हमने डालना है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। 867 255, देखिए अबाउट 250 है, ये 860 है, तो 253 से 750 हो गया और 4 टाइम करेंगे तो 1000 हो गया, बड़ा नंबर बन रहा है। इसका मतलब छोटे वाला नंबर हमें लेना है, तो अबाउट 3 टाइम मतलब यहाँ तक चला जाएगा। 3 से करते हैं, 5 3 जा 15 बचा 1, 5 3 जा 15, 6 बचा फिर से 1, 2 3 जा 6 और ये 7, तो ये बच गया 2, ये 0 और ये 1। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आएगा 102 और यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आएगा आपका 3 क्योंकि 3 टाइम गया है और यहाँ पे आ गया आपका 102। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे 255 में 102 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वोशिएंट और क्या रिमाइंडर बचता है। तो 255 को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये गया 2 टाइम आपका और ये हो गया आपका 204 और यहाँ बच गया आपका 51। इसका मतलब है कि ये आपका 2 टाइम गया और यहाँ बच गया 51। अब नेक्स्ट स्टेप फिर से रिपीट करना है, तो 102 आएगा आपका इधर, 51 आपका इधर आया एंड यहाँ और यहाँ हमने नंबर लिखना है। ये 102, ये 2 टाइम गया, 102 फिनिश, मतलब कि 51 पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो आप इसका मतलब हुआ कि जो आपका HCF है वो क्या हो गया 51। तो आपने आंसर लिखना है HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 135 और 225 का HCF फाइंड करना था। 196 38,220, 867 एंड 255 का करना था। तो जो प्रोसीजर था हमारा, हमने ये फॉलो करना था, A = BQ + R लिखना था और फिर ये जो B है आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, जो रिमाइंडर था उसका आपने इससे फाइंड करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। तो हमने यहाँ पे फॉलो कर दिया इस प्रोसेस को, इस तरफ मैं लिखता रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन शुरू करते हैं अब।